सकते हैं। आरसीएम की सोसाइटी आपको कैसा लगती है? बहुत अच्छा लगता है सर। जी पहनने का, खाने का, रहने का, हर एक चीज़, उसको बोलने का तरीका सिखाया जाता है, कैसे किसके साथ रहना है, किसके साथ बोलना है। जी अगर घर में रहती हैं औरतें तो बोलने के लिए कि घबराने लगती हैं, जी लेकिन इसमें अगर बोलते-बोलते हर चीज़ करते-करते प्रैक्टिस पड़ जाता है सर। अब जी यही सीख रहे हैं, हम भी तो सीख ही रहे हैं। जी। हाँ। अब तक का आपने कितनी महिलाओं को ट्रेंड कर चुकी हैं? अब ट्रेंड तो 40-50 औरतों से ट्रेंड कर लिए हैं। जी, उनकी जीवन बदल चुकी हाँ हैं आप। जी, जी। साथियों, आप देख सकते हैं कि आप जो है लगभग 45-50 की उम्र है और उसके बाद भी आपने जुनून पाला, आज युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जो बच्चियाँ घर में पढ़ लिख कर के माँ-बाप की बोझ बनी हुई हैं, उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। खाने जाओ तब भी लगते हैं सोचने, जी, अरे पति से पूछेंगे, अरे बाहर में लेती हैं तो पति से नहीं पूछती हैं। जी, यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें मिलने की बात आ रही है, जी, तो पूछने की बात आ रही है। एक बहाने से ऐसे-ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। जी, वो लोग को इसके बारे में पता नहीं है। सबको करना चाहिए, जी, सबको करना चाहिए कि देखिए जो महिलाएँ हैं एक-एक पैसे के लिए तनाव में पड़ी हैं, ठीक है? हुँ, पति कितनों कमाए लेकिन औरतों की इतनी ज़रूरतें है ना कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जी, इतनी महँगाई की वजह से। जी, अगर हम किसी के घर में 2000 की सामान जाके दे देते हैं, जी, तो इसमें 400-500 रुपया प्रॉफ़िट हम लोग को मिल जाता है। जी, सरकारी नौकरी वाले को तो पेंशन मिलता है, जी, लेकिन इसमें थोड़ा लेवल अगर अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो इसमें 7 पीढ़ी तक ले पैसा मिलता है। जी, अगर हम देखिए खैर पढ़े-लिखे नहीं हैं, जी, हम मेरी बचपन से ख़्वाहिश था कि हम बहुत कुछ बड़ा करें, जी, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें नहीं मिला हमको बड़ा करने के लिए। जी, लेकिन ये चीज़ है कि हमको बड़ा करने के लिए मौका मिला है, अब जी, करेंगे। और करना चाहिए सर, करने वाली कोई सवाल ही नहीं है यार। नमक तेल खाते हैं, ये साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, सारे कपड़े पहनते हैं ना, वहाँ का लेकर के यहाँ का ले जी, बात ये है। कहने का मतलब कि जहाँ हम दुकान का लेते हैं तो दुकानदार अमीर बनता है, उसका 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बनता है। जी, यहाँ तो मेरे बनने की बात आ रही है तो हमको तो खुद को लेना चाहिए। जी। बीच में एक ऐसी सिंघम लेडीज़ आरसीएम की जानी-मानी सोनभद्र की शेरनी कही जाने वाली राजकुमारी जी हैं। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन आप इनको देख सकते हैं 50 के लगभग उम्र है मैडम का और आप बड़े घर की हैं, आज कोई चीज़ की मोहताज नहीं हैं। लेकिन वाकई में आज इनको देखने से मुझे लगा कि भाई अगर ये कर सकती है, भारत की हर महिलाएं कर सकती हैं। मैं जानना चाहता हूँ मैडम जी, आपको आरसीएम में क्या दिखा कि आप आरसीएम कर रही हैं? सर आरसीएम में ये देखा कि हम लोग बाहर से सामान लेते हैं तो कभी कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ तो बहुत कुछ मिलता है, सामान तो मिलता ही है लेकिन लोगों के पास जाने का अवसर मिलता है हम लोग के पास। घर में रहेंगे तो हम लोग को तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन बाहर में एक सामान देने के एक बहाना मिल जाता है, हर लोग से मिल लेते हैं। जी, और हम लोग के माध्यम से अगर कोई सामान खाता है, अगर उसके खाते में पैसा आता है, उसको स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है तो नाम भी लेता है। जी, और एक चीज़ में इसमें ये लगा कि हम देखिए खैर पढ़े-लिखे नहीं हैं, जी, हम मेरी बचपन से ख्वाहिश था कि हम बहुत कुछ बड़ा करें, जी, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ें नहीं मिला हमको बड़ा करने के लिए। जी, लेकिन ये चीज़ है कि हमको बड़ा करने के लिए मौका मिला है, अब जी। करेंगे। आरसीएम में आपको क्या दिख रहा है मैडम जी? और आरसीएम में यही दिखा सर कि सरकारी नौकरी वाले को तो पेंशन मिलता है, जी, लेकिन इसमें थोड़ा लेवल अगर अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो इसमें 7 पीढ़ी तक ले पैसा मिलता है। जी। अगर से करती हैं, खुशी से नहीं करती कोशिश करते हैं सर, हमको हैं। भारत की महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं जो घर में हैं कुछ? नहीं, सबको करना चाहिए, जी, सबको करना चाहिए कि देखिए जो महिलाएँ हैं एक-एक पैसे के लिए तनाव में पड़ी हैं, ठीक है? हुँ, पति कितनों कमाए लेकिन औरतों की इतनी ज़रूरतें है ना कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जी, इतनी महँगाई की वजह से। जी, अगर हम किसी के घर में 2000 की सामान जाके दे देते हैं, जी, तो इसमें 400-500 रुपया प्रॉफ़िट हम लोग को मिल जाता है। जी, तो किसी के पैसे से ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी से देखिए पैसे तो अपने मन का। और कोई की बात है, हम इसको काम करने के बहुत सी महिलाएं हैं कहती हैं कि जो है मेरे बस का नहीं है, ये फालतू का काम है, उनको क्या कहेंगी आप? और करना चाहिए सर, करने वाली कोई सवाल ही नहीं है यार। नमक तेल खाते हैं, ये साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, सारे कपड़े पहनते हैं ना, वहाँ का लेकर के यहाँ का ले जी, बात ये है। कहने का मतलब कि जहाँ हम दुकान का लेते हैं तो दुकानदार अमीर बनता है, उसका 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बनता है। जी, यहाँ तो मेरे बनने की बात आ रही है तो हमको तो खुद को लेना चाहिए। जी, हाँ, लोगों को प्लान दिखाने जाओ तब भी लगते हैं सोचने, जी, अरे पति से पूछेंगे, अरे बाहर में लेती हैं तो पति से नहीं पूछती हैं। जी, यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें मिलने की बात आ रही है, जी, तो पूछने की बात आ रही है। एक बहाने से ऐसे-ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। जी। वो लोग को इसके बारे में पता नहीं है। क्यों मैम आप उनको बताएँ कि जो महिला बच्चियाँ पढ़ाई-लिखाई कर बेरोज़गार बैठी हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि मेरे घर में सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जी। अच्छे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से। लेकिन हम तो पढ़े नहीं थे, लेकिन अपने घर ही में हम सोच रहे हैं कि वो लोग से ज़्यादा पैसा हम
क्यों मैम आप उनको बताएं कि जो महिला बच्चियां पढ़ाई लिखाई कर कर बेरोजगार बैठी उनको क्या कहना चाहते हैं? एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि मेरे घर में सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जी। अच्छे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, लेकिन हम तो पढ़े नहीं थे, लेकिन अपने घर ही में हम सोच रहे हैं कि वो लोग से ज़्यादा पैसा हमें कमाएं। क्या बात है, अभी भी आपके अंदर ये जुनून है। हाँ, कि लोग बाहर से वो बराबरी की टक्कर लेते हैं, लेकिन अपने घर से हम सोचते हैं। आरसीएम की सोसाइटी आपको कैसा लगती है? बहुत अच्छा लगता है सर। जी। पहनने का, खाने का, रहने का, हर एक चीज़, उसको बोलने का तरीका सिखाया जाता है, कैसे किसके साथ रहना है, किसके साथ बोलना है। जी। अगर घर में रहती हैं औरतें तो बोलने के लिए कि घबराने लगती हैं, जी। लेकिन इसमें अगर बोलते बोलते हर चीज़ करते करते प्रैक्टिस पड़ जाता है सर। अब जी। ये सीख रहे हैं, हम भी तो सीख ही रहे हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है ना कि मंजिलें गर्द हट जाएं तो चांद की रोशनी बदल सकती है, नज़रिया भर बदल जाए तो जहां की हकीकत बदल सकती है, आग में जोश हो इतना तो आग पानी में लग सकती है। और टीसी सर कहते हैं अगर आरसीएम के सारे दीवाने अगर जग जाएं तो भारत की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। तो हकीकत है, आप जैसे प्रतिभा अगर इसी तरह हमारे साथ में और इस देश में काम करते रहेंगे तो अब वो दिन दूर नहीं, भारत में लाल किले पर आरसीएम का झंडा फहरेगा। क्यों मैडम जी? जी सर, यस सर। तैयार है ना? यस यस। हर कदम पर आपका साथ में है, सारे सीनियर, सारे अपलाइन और पूरी टीम, पूरी आरसीएम की कोर टीम लगातार एजुकेशन को डेवलप कर रही है, लगातार आरसीएम को जो है अपने आप को ब्रॉड कर रही है, लगातार इसके एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है और इसके सर्विस पॉइंट को और बेहतर करा जा रहा है। तो साथियों, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, जैसे कि मैडम जी ने बताया, हकीकत यही है, बेरोजगार यानी कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहो। क्यों मैडम जी? यस सर। हम सब बेरोजगार घर में बैठे हैं, इससे बढ़िया कि कुछ प्रयास किया जाए, क्योंकि ये भी आपको पता है कि ये इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये विश्व की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आम आदमी के लिए काम कर रही है। बिना पूंजी लगाए आप एक बेहतर अपना ज़िंदगी बना सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं और आने वाले कल के लिए अपने बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो बहुत कुछ नहीं कहना है साथियों, बस यही कहना है, अवसर को पकड़ लीजिए। आने वाले कल में तो हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस देश के लिए क्या देने वाली है। और हम सब लोग भी बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोग 21वीं सदी के बड़े व्यापार में लगे हुए हैं। आने वाले कल में हर व्यक्ति इस बात को जानेगा, हर व्यक्ति इस बात को समझेगा कि हम सब क्या हैं। और 2000 से इस देश में इंडस्ट्री का आगमन हुआ और आज के टाइम में 26,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। और फिक्की और केपीएमजी की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि हमारा आने वाला कल 2025 में 64,500 करोड़ का और स्पर्ड के माने तो 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है। तो यही चीज़ है साथियों, बस यही कहना है। देखिए यहाँ पे हम लोग साथियों, देखिए ये एक सेंटर है, लाजवाब सेंटर आरसीएम का, और उस सेंटर के ओनर आदरणीय हम सबके बहुत चहेते, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त अशोक मिश्रा जी हैं। और सच बताएं साथियों, बड़े नेक दिल के आदमी हैं और इनका मोछा भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दबंग दिखता है, लेकिन है नहीं दबंग वाकई में ये। और हमारे राजेश जी हैं, लगातार ग्रोथ में हैं, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है ना? और इसी तरह ये सेंटर पूरे भारत में खुल रहा है, देख लीजिए साथियों। और देखिए हमारे बीच में एक व्यापारी भाई हैं जो कि वाकई में सब्जी बेचते हुए इस बिजनेस को, मज़ा आ रहा है सर? एकदम मज़ा आ रहा है सर। गार्डन गोल्ड इसको हम कृषि बेसिस में डलाते हैं, बहुत बेस्ट आता है जी। गार्डन गोल्ड का रिजल्ट बहुत बढ़िया। अपना मतलब सब्जी का धंधा करते हुए आप आरसीएम धंधा करते हुए हम आरसीएम करते भी हैं जी, और लोगों को प्रमोट भी करते हैं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इसका बेस्ट है जी। सर ये गार्डन कोड डाला हुआ लौकी है जी, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है जी। आपने भी संकल्प ले लिया आरसीएम को ऊपर ऊंचाई तक ले जाना। एकदम सर, एकदम। यह देखिए साथियों, इसीलिए कहते हैं ना कि आज हमारे देश में अभी विजनरी आदमी वही है जो आरसीएम को कर रहा है। और आने वाले कल में आरसीएम बहुत बड़ा विशाल रूप लेने वाला है। इस तरह के सेंटर खोले जा रहे हैं और ये बड़े बड़े मॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप सब लेट ना करें, जल्दी लग जाएं। आरसीएम आने वाले कल का बहुत बड़ा व्यापार है। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।